ईच एंड एवरीवन, टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे मौका मिला है कि ऑनलाइन पढ़ा दूं, तो मेरी कोशिश ये है कि जितना हो सके इन डिटेल में आपको बता सकूं, उतना डिटेल में मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा दूं। ठीक है बेटा? ओके, तो इसकी रिकॉर्डिंग जरूर कर लीजिए। स्टार्ट हो गई। तो जो है हमारे पास स्टार्ट करते हैं बेटा। इससे पहले हमने लास्ट टाइम जो है कवर किया था सिंगल डायमेंशन एरे, ठीक है, वन डायमेंशन एरे। उसमें क्या था आपके पास, अगर हम डेटा को क्लास डेटा प्लीज, अगर हम डेटा को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो वन डायमेंशन एरे जो आपके पास है उसमें ज्यादा से ज्यादा आप कितने डायमेंशन को यूज कर सकते थे? एक डायमेंशन। ठीक है बेटा? तो मतलब क्या हुआ आपके पास, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं कोई इंडेक्स देना चाहूं तो आई कैन ओनली गिव दो नंबर्स, 0 1 2 3 4। ठीक है? अगर आपको किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना होता था तो वो सिंगल डायमेंशन में पड़ा होता था, उसके लिए आपको एक जो है एक डायमेंशन का इंडेक्स देना पड़ता है। ठीक है बेटा क्लास? मतलब अगर स्टूडेंट नंबर 1 है तो पहली रो में होगा, स्टूडेंट नंबर 2 है तो दूसरी रो में, स्टूडेंट नंबर 3 जो है वो तीसरी रो में। ठीक है? सही है? ओके, अब हम क्या करेंगे, एक डायमेंशन से आगे जाएंगे। ठीक है? अब एक डायमेंशन से आगे जाएंगे तो किस तरीके का डेटा होगा? ठीक है? तो अगर मैं इस डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो एक एग्जांपल क्या होगी, अगर मैं स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करना चाहता हूँ, सिर्फ नाम, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ लीनियर स्पेसिंग की जरूरत है, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम। लेकिन अब हम एक से आगे डायमेंशन में जाते हैं, दैट इज दो डायमेंशंस। तो दो डायमेंशंस का डेटा किस तरीके का हो सकता है? तो एग्जांपल, ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास स्टूडेंट का नाम हो, साथ में साथ उसकी सीजीपीटी लिखी हो। गॉट इट? उसके बाद क्या करते हैं, ये कॉलम बनाओगे, डन। पहले में नेम आएगा, दूसरे में सीजीपी। ठीक है? ठीक है बेटा? अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप पहली रो पे जाते हैं तो क्या होगा, अब आपके पास दो ऑप्शन है, इधर नेम को देखना है या सीजीपीए को देखना है। तो अब आपको कितने डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी? दो डायमेंशंस की। तो आपको बताना पड़ेगा कि पहले तो रो नंबर कौन सा, उसके बाद कॉलम नंबर कौन सा। ठीक है बेटा? बात समझ में आ रही है? अब अगर आप पहले इंडेक्स पे पहुंचते हो तो वहां पे भी आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन में आपको क्या करना है, आपको बताना है कि मैं पहले वाले कॉलम को एक्सेस करना चाहता हूं या दूसरे वाले कॉलम। अब मुझे कोई थ्री डायमेंशन डेटा की एग्जांपल दे सकता है? जी क्लास? ओके, तो एक एग्जांपल ये आ रही है कि मेरे पास हम इसी कॉलम के अंदर क्या करें, हम ये कर दें, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट की सीजी। ठीक है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये कितने डायमेंशन का, यहाँ पे बेटा गलत है। यहाँ पे जो है ना बेटा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में बच्चा रहता है कि यार ये तीन कॉलम्स आ गए, ये तीन डायमेंशन क्यों नहीं? ठीक है? इस वजह से नहीं है क्योंकि मुझे इस पे पहुंचने के लिए कितने इंडेक्सेस की जरूरत पड़ रही है? सिर्फ दो। क्यों? मैं पहले तो रो नंबर बताऊंगा और उसके बाद कॉलम नंबर बता दूंगा। सिंपल, पहली रो मतलब जीरो इंडेक्स, उसके बाद कॉलम कौन सा, 1 2 या 0। तो कितने डायमेंशंस मैंने दिए? दो डायमेंशन दिए और मैं पहुंच गया दो इंडेक्सेस के अंदर। तो अभी भी ये थ्री डायमेंशन डेटा नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं एक और कॉलम ऐड कर दूं तो फोर डायमेंशन नहीं होगा। अब बात समझ में आ गई बेटा सबको? अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे थ्री डायमेंशनल डेटा चाहिए तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? चार कॉलम्स। ठीक है बेटा, चौथा कॉलम आ गया। ठीक है? अब दोबारा मुझे कितने इंडेक्सेस की जरूरत पड़ेगी? दो इंडेक्सेस की जरूरत पड़ी है, पहली रो दूसरा कॉलम। फिर मैं दोबारा वहीं पे स्टार्ट हो गया,
इसको 3 डायमेंशन में कैसे मूव किया जाए, आप लोगों ने लेक्चर में पढ़ा है ना। हम इसको इंशाल्लाह 6-7 तक लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ का आप एग्जांपल देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास अभी भी 2 डायमेंशन से आप आगे नहीं जा पा रहे, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं एग्जांपल बताऊं। सपोज करें कि मेरे पास कराची है, ठीक है बेटा, ये मेरा कराची है। ऐसा नहीं दिखता, नक्शे में कुछ और दिखता है, लेकिन सपोज कर ले कि मेरा कराची है। उसके अंदर बेटा क्या है, आपके पास 3 स्कूल है, ठीक है। 3 स्कूल आपस में टकराव है, उसको थोड़ा एडजस्ट करें, ठीक है बेटा। अब क्या है, इन 3 स्कूल्स के अंदर 3 क्लासरूम्स है, डन। अब मुझे बताएंगे बेटे कितना डायमेंशन का डेटा है, जी कितने डायमेंशन का डेटा है। देखो मेरे पास सिटीज कितने हैं, एक ही है। तो इस वजह से क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मुझे पता है कि एक ही मेरे पास सिटी है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको शिफ्ट कहाँ पे करना पड़ रहा है, क्लासेस को शिफ्ट कर सकते हो और स्कूल को शिफ्ट कर सकते हो, या तो फिर क्लासेस को शिफ्ट कर सकते हो। तो शिफ्टिंग कहाँ पे हो रही है आपके पास, 2 जगह पे हो रही है। तो अभी भी कितना है, ये 2 का आपका डायमेंशन है। लेकिन अगर हर क्लास के अंदर 2 बच्चे हैं, जी बेटा बच्चे लग रहे हैं आपको, या थोड़ा और इसको अच्छा बनाया जाए, काफी है उसके। अब क्या होगा, आप पहले तो स्कूल में जा सकते हो, आपके पास वहां पे चॉइस है। उसके बाद आपके पास क्लासरूम कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो, वहां पे भी चॉइस है। उसके साथ साथ उसमें कौन सा बच्चा जो है उससे इंटरेक्शन करना चाहते हो, उसकी भी चॉइस है। अब कितने डायमेंशन हो गए, पहला स्कूल को मैं चेंज कर सकता हूं, दूसरा क्लासरूम को, तीसरा दिस इज नाउ योर 3 डायमेंशन। गॉट इट। अब आप देख सकोगे कि यहाँ पे मेरे पास कॉलम वाइज जो डेटा बढ़ाने से डायमेंशन नहीं बढ़ रहे थे। यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे क्या है, डेटा मेरा 3 डायमेंशन हो चुका है। कैसे, स्कूल का अगर मैं नंबर देना चाहता हूँ, मुझे इस स्कूल पे पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, 0 स्कूल, 1 स्कूल, 2 स्कूल, ठीक है। लेकिन अब इस स्कूल के अंदर भी क्लासेस हैं, 0 1 2, 0 1 2, 0 1 2, ठीक है। अब इन क्लासेस के अंदर भी बच्चे हैं, तो ये 1 2 1 2, सॉरी 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब अगर मुझे किसी बच्चे तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने टेक्स्ट देने पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा स्कूल कौन सी है। सिटी एक ही है ना यार, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। सिटी हम बढ़ाएंगे भी, डोंट वरी, या सिटी बढ़ा देंगे, इसकी एग्जांपल को मजीद बढ़ा देंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा स्कूल। तो मैं किसी बच्चे को टारगेट करता हूँ, ठीक है, वो बच्चा चीटिंग कर रहा है। अब मुझे पिन पॉइंट करना है कि वो बच्चा कौन सा था, तो मैं कैसे बताऊंगा, सपोज करें आपके पास ये बच्चा जो है वो चीटिंग कर रहा था, जी। अब मुझे इसकी कंप्लेंट करनी है, कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, तो स्कूल कौन सा होगा, 1, के बाद कॉमा, अब क्लास कौन सी थी, क्लास 2 थी। अब स्टूडेंट नंबर 0, कितने डायमेंशन हो गए बेटा, 3 डायमेंशन। दिस इज योर 3 डायमेंशनल डेटा। व्हाट द पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को मजीद बढ़ाते हैं, 4 की तरफ मुझे लेके जाना है इस एग्जाम्पल को।
चलो इसको रहने दो, चलो नहीं हटा दो, ज्यादा बेहतर है बताओ। जी बेटा, ठीक है, इसको डाल दो। अब बताएं कि इसको मुझे 4 डायमेंशन करना है तो कहां पे चेंज कर सकते हैं? सिटी बड़ा, पॉसिबल, लेकिन मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है तो सिटी बढ़ाने की जगह कोई छोटी चीज बढ़ा दूं। यस, ओके। वन सजेशन इज कि मैं यहाँ पे स्कूल और ऐड कर दूं, उससे बेटा क्या होगा, आपका इंडेक्स बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन डायमेंशन वही रहेगा। इंडेक्स बढ़ाने से बोर्ड, ठीक है बेटा। इसके पास अब यूं सपोज करें कि हर स्टूडेंट के पास बेटा कितनी बुक्स है, 2 बुक्स है, या समझते बुक्स भी नहीं है, पॉकेट्स है। हर स्टूडेंट के पास पॉकेट्स है, पॉकेट सबको पता है क्या होता है, जेब। इसके पास एक जेब यहाँ पे है, एक जेब यहाँ पे, एक जेब यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक पॉकेट यहाँ। जी बेटा, अब मुझे कंप्लेन क्या करनी है कि मेरे पास जो स्टूडेंट चीटिंग कर रहा था उसके कौन से पॉकेट में जो है मटेरियल पड़ा हो, ठीक है, जिसको हम आम जबान में कहते हैं फर्रा, ठीक है। फर्रा जो है उसने इस पॉकेट में छुपा के रखा है। डन। अब आप क्या करोगे, कैसे बताओगे? पहले तो इस बच्चे को टारगेट करना है और इसका लेफ्ट वाला पॉकेट है। जी बेटा, पहले क्या बताओगे, क्लास कौन सी है? चलो स्कूल 1, ओके, 2, 0, फिर 0। दिस इज दैन और 4 डायमेंशनल डेटा। बात समझ में आ गई? ओके, इस एग्जांपल को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सेशन अगर ब्रेक हुआ तो सर एक तो ये सीन अभी चल रहा है, दूसरा बच्चों को ही है, एक भी नहीं है। रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। सही है, रिकॉर्डिंग तो है आपके पास। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे इसको सी शार्प के अंदर अगर प्रोग्राम करना है तो कैसे करेंगे? एक डायमेंशन एरे किस तरीके से बना देते हैं, इंटीजर एरे इज इक्वल्स टू इंटीजर एरे, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ओके, इज इक्वल्स टू ना न्यू इंटीजर। ये बेटा मेरे पास क्या बन गया था, मेरा सिंगल डायमेंशन है, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे लेंथ देता था और उतने को रोज बना देता था। इंटीजर ब्रैकेट्स एरे इज इक्वल टू न्यू इंटीजर ब्रैकेट्स ए डबल आर, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 2 डायमेंशन का डेटा बनाना। तो हम क्या करेंगे, 2 डायमेंशन का एरे बनाने के लिए एक कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, तो ये एक डायमेंशन हो गया, ठीक है। सॉरी, एक कॉमा लगाएंगे तो 2 डायमेंशन हो, ठीक है। कैसे? आप यहाँ पे पहले की लेंथ बताओगे और दूसरे डायमेंशन में कितनी लेंथ है वो बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 डायमेंशन का एरे बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास कितनी स्कूल थी, पहले डायमेंशन में कितना डेटा था, कितनी स्कूल थी, 3 थी, यहाँ पे 3 आया। उसके बाद 3 क्लासेस थी हर एक में, तो ये 3 हो गया, ठीक है। अभी हम फिलहाल 2 डायमेंशन का डेटा बना, ठीक है बेटा। अब इसके अगर मुझे पहले वाले सेल पे अगर मुझे कोई स्टोर करना है वैल्यू, तो मैं कैसे करूंगा, कितने इंडेक्स दूंगा? जी, इंडेक्स कितने दूंगा, ये कितने डायमेंशन का डेटा है? 2 इंडेक्स दूंगा क्योंकि ये 2 डायमेंशनल डेटा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कॉमा आते हैं, लेंथ नहीं बताते, ठीक है। तो इसमें 0 0 का अगर मुझे कोई वैल्यू रखनी है तो इस तरीके से रखूंगा, ठीक है बेटा, डन। अब अगर डायनेमिकली रखना है, ठीक है, उसका तरीके का क्या होगा, जितने डायमेंशंस होंगे उतने आपको नेस्टेड लूप लगाने पड़ेंगे,
गॉट इट? जी बेटा, क्या किया मैंने, लूप लगाया और उसके अंदर एक स्टेटमेंट पास की कि आई जो है मेरा कहां तक चलेगा, जो मेरा एरे है उसकी डायमेंशंस में से लेंथ निकालो। यहां पे क्या हो रहा है, गेट लेंथ आ रहा है, लेकिन अगर सिंगल डायमेंशन एरे को देखा जाए तो वहां पे सिर्फ हम क्या यूज करते थे, लेंथ। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारे पास एक ही डायमेंशन होता था तो लेंथ यूज करते थे। लेकिन अब क्या है, गेट लेंथ, मतलब डायमेंशंस में जाके उसकी लेंथ निकालनी है। तो जीरो वाला मतलब ये वाला पहला वाला डायमेंशन। ठीक है, अब दूसरे वाले तक मुझे चलाना है तो मैं क्या करूंगा, और इंटीजर n इज इक्वल्स टू, n को भी अगर हटा दिया जाए तो a कर दें, a लेस देन array dot get length 1 a plus। जी बेटा, ठीक है। अब क्या हो गया, अब मैं इसको ट्रेवर्स कर सकता हूं। कैसे ट्रेवर्स करूंगा, एरे जो है उसके अंदर आई और ए पास करूंगा और हर एक पे 100 वैल्यू सेव हो जाएगी। गॉट इट? अब हमारे पास स्टूडेंट्स कितने थे, हर क्लास में 2 स्टूडेंट्स है। मैंने इसको बढ़ा के डायमेंशंस कितने कर दिए, 3 डायमेंशन। और हर स्टूडेंट्स के पास कितनी पॉकेट्स थी, तो टोटल मुझे कोई बता सकते हैं कितनी पॉकेट्स हुई मेरी पूरी कराची के अंदर? हाउ मेनी पॉकेट्स देयर विल बी इन होल ऑफ द सिटी कराची? ठीक है, तीन क्लासेस थी, ओके था, 36, हर एक में 2 बच्चे थे और हर बच्चे के पास 2 पॉकेट्स थे। कैसे निकालोगे? एग्जैक्टली, गुड। आप क्या करोगे, जितने भी यहाँ पे डायमेंशंस है उनकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। अब मुझे कोई यहाँ पे बता सकता है कितने नेस्टेड लूप लगेंगे? जी बेटा, नेस्टेड लूप कितने लगेंगे? 4। ठीक है, एक और 4 आ जाएगा, इसके अंदर एक और 4 होगा। डन, सिंपल। गेट लेंथ 0 1 और 2 और 3। उसके बाद मेरा यहाँ पे इंडेक्स अगर मुझे देना है तो मुझे कितने इंडेक्स देने पड़ेंगे, कितने डायमेंशन इसके, 4 इंडेक्स देने पड़ेंगे। पहले में आई, ए, बी और सी। बात समझ में आ गई? नहीं, और भी चेंज है ना बेटा, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, डन। क्लियर है बेटा ये टॉपिक? आगे बढ़ सकते हैं। बेटा टोटल पॉकेट्स मेरे पास कितनी है, मैंने उसको कैसे निकाला, मैंने कहा मेरे पास 3 स्कूल है, हर स्कूल के अंदर 3 क्लासेस है, हर क्लास के अंदर 2 बच्चे हैं, हर बच्चे के पास 2 पॉकेट्स है, टोटल 36। क्लियर है बेटा? बेटा वो साइड जो है खामोश बैठी, क्या बात है, समझ नहीं आ रहा? अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या पढ़ लिए, मल्टी डायमेंशन एरे पढ़ लिए। अब क्या हुआ, अचानक से जो है माइक्रोसॉफ्ट वाले जो थे उनकी नजर जो है आप पे पड़ गई। जितना आपको कंपाइलर अलाउ करेगा उतना बना सकते। आई गेस 10 तक तो बन जाना चाहिए। ओके, तो आपने जब मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ लिए तो माइक्रोसॉफ्ट वाले जो थे उन्होंने आपको देखा और उन्होंने कहा कि यार ये बच्चा तो बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्रामर है। ठीक है, तो उन्होंने आपको हायर कर दिया। ठीक है, वहां से आपने तरक्की की और फिर आप कहां पहुंचे, नासा में पहुंच गए। ठीक है, डन, फॉलो कर रहे हो? अब नासा में जब पहुंच गए तो आपको जो है पहला टास्क क्या दिया गया कि हम जो है कायनात के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं
उनके डेटा को स्टोर करते हैं। डन। तो आपको टास्क क्या दिया गया है कि आपके पास हमारे यूनिवर्स के अंदर 3 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हर प्लेनेट पे 10 दरख्त है, 10 ट्रीज। 10 दरख्त पे 20 ब्रांचेस है। हर ब्रांच के ऊपर 2 नेस्ट है। हर नेस्ट में 6 अंडे हैं। हर अंडे के अंदर 2 सेल्स है। जी बेटा, अब आपको ये पूरा डेटा स्टोर करना है। तो टोटल मेरे पास पूरे कायनात के अंदर कितने सेल्स हैं? हाँ जी, जवाब घूम गया। नहीं, इजी है ना, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। ओके जी, अब इसके लिए कितने डायमेंशन का एरे यूज करोगे? 2 3 4 5 6। ठीक है जनाब, तो आपने क्या करना है, जरा मुझे इसके यहाँ पे बता दे कितने कॉमास आएंगे? 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मेरी लाइन्स चेंज हो जाएंगी। मैंने कहा सपोज करें 3 2 2 3 3 6, इस तरीके से मेरी लाइन्स आ जाएंगी। डन। नेस्टेड लूप कितने लगेंगे अब? 6 नेस्टेड लूप। डन बेटा। तो अब आपको मल्टी डायमेंशन है आपके फिंगर टिप्स पे है, आप इसके साथ बहुत आसानी से खेल सकते हो। डन। अब मुश्किल नहीं है। अब अपने डेटा की डायमेंशन बढ़ाना कैसी है, कैसे उसको इमेजिन करना है, वो आपके लिए आसान हो गया। डन बेटा, समझ में आ गया? ओके। जी क्लास आगे बढ़े। शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ जहन के सर? ड्रेन की वायर्स अभी भी जली नहीं है? सही है, बिल्कुल करंट पास हो रहा है, बल्ब भी जलेगा। ओके। अब आप नासा में आ चुके थे, ठीक है। नासा वालों ने क्या कहा कि बेटा ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे हर चीज आसानी से आपको नहीं मिलेगी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा यार प्लैनेट्स तो मेरे पास 3 ही है, प्रॉब्लम क्या है, पहले वाले में 10 ट्री है, दूसरे वाले में 5 है, तीसरे वाले में 4। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर ब्रांच के अंदर पहला वाला जो ट्री था, ठीक है, चलो इसको आसान रखते हैं आपके लिए। 3 प्लैनेट्स हैं, पहले वाले में 10, दूसरे वाले में 5, तीसरे वाले में 4 ट्री। अब क्या प्रॉब्लम है, अगर ये मेरे पास इक्वल होते तो मैं क्या करता, मैं 3 रोज बनाता और अच्छा मैं बनाना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसको नहीं करते हैं, 3/3 करते हैं। अगर मेरे पास 3 प्लैनेट्स होते और हर एक के पास 3 ट्रीज होते तो मैं सिंपल बना सकता था, 3 रोज 3 कॉलम्स। अब प्रॉब्लम क्या है, पहले वाले के पास 3 है, दूसरे वाले के पास 5 है, चौथे वाले के पास 4 है। यहां पे मसला आ गया। अब इसको कैसे फिट करोगे? जी बेटा, अब इसको फिट कैसे करोगे? इसको भी थोड़ा आसान कर लेते हैं, तो यूं कर लेते हैं। अब इसको कैसे फिट करोगे, अगर आप पहले वाले के लिए 3 और 3 का डायमेंशन देते हो तो प्रॉब्लम क्या है, दूसरे वाले में यहां पर ये सेल
एक्स्ट्रा हो गया, और फिर यहाँ पे 2 सेल्स एक्स्ट्रा हो गए। आप अपनी मेमोरी वेस्ट कर रहे हो, नासा वाले तो दिखा देंगे आपको, ठीक है। अब क्या करोगे? जी बेटा, करोगे लेकिन उससे एडवांटेज क्या है? सर को नहीं करोगे, पहले के लिए चीज का ख्याल रखिएगा, आपको डायमेंशन जरूर बता देगा। बिल्कुल ये कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ख्याल आया कि भाई हमारे पास एक अपनी पीएफ के अंदर नेट पड़ी थी, इसके अंदर टीचर ने हमें जेड कैरे पढ़ाया। अगर वो क्लास में आपकी कोई प्लेलिंग होती तो आज में काम कर सकता था, बाकी कोई नहीं बता सकते। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको जेड कैरे क्या ऑप्शन देता है कि आप हर एक डायमेंशन के लिए उसका रिस्पेक्टिव, ठीक है बेटा, उसकी रिस्पेक्टिव लेंथ बता सकते हैं। पहले वाले के लिए हम कितनी बताएंगे? पहले तो मुझे पता है पहले डायमेंशन की जो है मेरे पास कितनी रोज है? 3। अब क्या करूंगा, इसका जो जीरो वाला आपके पास डायमेंशन, सॉरी, इसका जो जीरो वाला इंडेक्स है उस इंडेक्स में मुझे कितनी लेंथ बतानी है? 3। दूसरे वाले के लिए 2, तीसरे वाले के लिए 3। अब इसको कैसे किया जाए? तो यहाँ पे जेड एरे को बेटा सी शार्प में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसको बताते हैं इस तरीके से, ठीक है। डन। अब यहाँ पे भी क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन की लेंथ बतानी है जो कि पहला वाला है, बस दैट्स इट। पहले वाले में कितनी रोज है? 3 है। अब आप हर इंडेक्स पे जाके उसकी रिस्पेक्टिव लेंथ बताओ। कैसे बताओगे? मेरे पास एरे का जो जीरो वाला इंडेक्स है, ठीक है, उसको कैसे इनिशियलाइज करना है बेटा? न्यू इंटीजर, और उसकी लेंथ कितनी होगी? जी पहले वाले की कितनी है? 3। उसके बाद एरे का जो सेकंड रो है उस पे न्यू इंटीजर, लेंथ कितनी है बेटा? ठीक है। अब आपके पास अलग अलग लेंथ के आपके एरे जो है वो बन गए। तो यहाँ पे आप देखोगे पहले वाले में 3 की लेंथ है, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 1, ठीक है। अब बात आती है कि यार इसको डायनेमिकली एक्सेस कैसे किया जाए, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसका तरीकेकार क्या है? पहला डायमेंशन और उसके बाद दूसरे डायमेंशन के लिए। अब अगर मुझे ये बताएं मैं यहाँ पे ये पास करता हूँ, जी बेटा ये इंडेक्स सही है? नहीं वाला कौन है? ओके जी, रेस्ट ऑफ द क्लास। मतलब शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो चुका है, ठीक है जनाब। तो अब आपको समझ में आया होगा कि बेटा ऑनलाइन जो है इतना डिटेल में नहीं पढ़ा सकते, दैट इज द रीजन। गॉट इट? तो आई होप जो है अब आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट जितना इजी हो सके उतना इजी इसको रखा जाए, ठीक है जी बेटा। अब मुझे ये बताएं कि these indexes are valid or not? अभी तो 10 भी नहीं बचे। जी बेटा वैलिड और नॉट? इसको बेटा देखो प्रोग्रामिंग के अंदर कभी भी कहीं भी फंसोगे ना, एक चीज ध्यान में रखिएगा,
पहले तो अल्लाह मदद करेगा, आपकी कोई वो तो है लेकिन आपकी कोई मजाल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, ओपन अप द थिंग्स, चीजों को सिंप्लीफाई कर दो, ब्रेक कर दो, आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो इसको आसान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा। इसको खोलते हैं, ठीक है, लेट्स ओपन इट। इसका मतलब क्या है, मेरे पास पहला डायमेंशन और दूसरा डायमेंशन, सही है ना। प्रॉब्लम क्या थी, हम इसको यू भी कर सकते थे दो डायमेंशंस के अंदर, लेकिन उसमें मसला क्या था कि जितना आपके पास जो इस डायमेंशन के पास पहले वाले में अगर 3 है तो उसके हर एक इंडेक्स पे क्या थे, 3 ही थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले वाले में 3 है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 1 है। इस वजह से हमें इस तरीके से इंडेक्सेस देने पड़े, क्योंकि अब चेक करें आ गया। तो इसको बेटा अब समझो मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास जो पहला वाला डायमेंशन है उसमें इंडेक्स नंबर 1, मतलब इंडेक्स नंबर 1, उसके अंदर लेंथ कितनी है, मैंने यहाँ पे 2 पास किया है, सही है। फिर से देखो, एग्जैक्टली यहाँ पे कितने के अलाउड है, 2 की लेंथ अलाउड है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो 0 आ सकता है तो 1 आ सकता है। 2 कहां से आएगा, 2 का मतलब तो मैंने 3 की लेंथ दे दी। बात समझ आई बेटा, कर्नाटक आएगा। चीजों को सिंप्लीफाई करना है, डन। कैसे सिंप्लीफाई करना है, पहले पकड़ो पहले डायमेंशन को। पहला डायमेंशन क्या कह रहा है, पहले वाले डायमेंशन में मैंने जो इंडेक्स नंबर 1 था, मतलब ये वाला इंडेक्स, इससे मैंने कितनी लाइन इनिशियलाइज करवाई है, 2। तो इसके अंदर 2 सेल्स हो सकते हैं, तो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। 2 नहीं आ सकता, 2 का मतलब क्या होगा, अगर इसको मैं यूं कर दूं अब क्या होगा, अब वैलिड है। फिर से देखो, दोबारा देखो बेटा, 0 लिखा हुआ है, 0 वाला इंडेक्स, इसकी लेंथ कितनी है, 3, तो यहाँ पे 2 आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज माय चेक डायरेक्ट। अब इसको डायनेमिकली कैसे एक्सेस किया जा सकता है, इंडेक्सेस है, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, क्लास जब भी चेक डायरेक्ट यूज करोगे आपको हर एक का इनिशियलाइजेशन लेंथ खुद बतानी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है। मल्टी डायमेंशन एरे में क्या था, आप सिर्फ एक बार बता रहे थे और वो वहीं पे कंप्लीट हो जाता था, ठीक है। आपको हर एक पे जाके उसकी अलग अलग लेंथ बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब मुझे कोई बता सकता है इसमें कितने मेरे पास जो है डेटा सेल्स होंगे, टोटल कितने सेल्स होंगे, 6 होंगे। पहले वाले में कितने, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में 1, तो टोटल कितने हो गए 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको एडिशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि एक्सेस कैसे किया जा सकता है। तो एक फॉर का लूप लगा, चलो अब करो, ओके, आई लेस देन। अब यहाँ पे क्या करोगे बेटा, एरे डॉट लेंथ ही इस्तेमाल करोगे, क्यों, क्योंकि आपने जब बताया था तो इंडेक्स यहाँ पे लेंथ किसकी दी थी, एक ही की दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए आसान हो गया, ये बात आसान हो गया, एरे डॉट लेंथ ही लिखना है। लेकिन जब इसके दूसरे डायमेंशन पे जाओगे तो आपको हर एक की लेंथ अलग निकालनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे टोटल कितने डायमेंशन है बेटा पूरे एरे के अंदर, डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, 2, ठीक है। तो 2 लूप लगेंगे और इंटीजर a is equals to, उसके बाद नहीं आसान करते हैं बेटा, इंटीजर
ए आर आर एम या 2 कर लेते हैं इसको, इक्वल्स टू एरे डॉट आई, फिर उसके बाद और का लूप इंटीजर a इज इक्वल्स टू 0, a लेस देन एरे 2 डॉट लेंथ और a प्लस प्लस। जी बेटा ये बात समझ में आई? क्या किया हमने, कहा कि एरे की लेंथ तक चलो पहले डायमेंशन में, फिर उसकी हर एक रो पे जाओ और उस एरे को एक रेफरेंस में डालो। डन। अब क्या होगा, पहला वाला जब आएगा 0 वाला तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, कितनी है बेटा? जब दूसरा I1 बनेगा तो उसकी लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, 2। उसके बाद जब ये I2 बनेगा यहाँ पे एरे जो है ये वाला आ जाएगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, 1। बात समझ में आ गई? करा क्या बेटा, पहले वाले जो डायमेंशन था उसके लिए हमने क्या बताई, लेंथ बता दी। डन। वो लूप तो सिंपल चलेगा, लेकिन अब दूसरे वाले डायमेंशन में प्रॉब्लम क्या है, हर एक जो डायमेंशन हर एक जो वो है आपके पास एरे, उसकी लेंथ डिफरेंट है। हमने हर एक इंडेक्स पे जो एरे था उसको निकाला, ठीक है, रेफरेंस में रखा और उसकी पे लेंथ निकाली। वो ज्यादा शॉर्ट अप्रोच है, लेकिन समझाने के लिए ये ज्यादा आसान अप्रोच है। पहले मैं वैसे ही कर रहा था, फिर मैंने इरेज कर दिया। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई? ओके। अब इसकी किसी वैल्यू मुझे स्टोर करनी है तो कैसे करूंगा? ठीक है, एरे 2 और फिर उसके बाद मैं ए बताऊंगा कि ए कौन सा है, वो भी कर सकते हो। आसान तरीका क्या है, एरे बताओ ये वाला, उसके अंदर पहला डायमेंशन कौन सा होगा, आई, दूसरा डायमेंशन ए का, और उसमें आपने 100 वैल्यू स्टोर कर दी। अब बात समझ में आ गई बेटा? मैंने क्या किया है यहाँ पे, रेफरेंस मैंने बनाया। रेफरेंस क्या है आपके पास, कि जो भी एरे आता है उसका रिस्पेक्टिव एक यहाँ पे डमी बना लेता है उसको एक्सेस करने के लिए। तो मैं इसको यूं भी कर सकता हूं कि एरे 2 और उसमें एक इंडेक्स पास करूं, या तो मैं इस वाले पे चला जाऊं जो कि जेड एरे है, और उसको क्या करूं, एरे आई और ए यूं पास करूं। बात एक ही होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई पहले से मुझे मिल चुका है, आई जो है वही वाला उठ के आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए फिर मैं एक दूंगा, और अगर इस वाले को मैं एक्सेस करता हूं तो मुझे डबल देने पड़ेगा। ये बेटा आपके पास यहाँ पे ये जो लेंस है इनको बताने के लिए, डमी बेटा कुछ तरीके से समझो। अच्छा, डमी में प्रॉब्लम हो रही है ना, डायरेक्टली कर दो। डमी में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको जो है ज्यादा आसान करने के लिए और इंटीजर a is equals to 0, a less than एरे का जो i वाला इंडेक्स है उसकी लेंथ के बाद a प्लस प्लस। अब जो है एरे i और a और उसको 100। डन। अब सही है। अब आपके पास एरे का जो i वाला रो था उसकी लेंथ तक चलेगा, और उसकी लेंथ के अंदर जो उसकी लेंथ होगी उस तक सेकंड लूप चलेगा। अब सिंपल है। ओके, यहाँ पे बेटा आपका जेट एरे हम खत्म करते हैं। इसके अलावा जेट एरे की और इंप्लीमेंटेशन है। इसको बेटा नहीं, गेट लेंथ कहाँ पे आएगा, हमेशा मल्टी डायमेंशनल एरे पे आएगा। डन। ठीक है, अच्छा ओके, मेरी मिस्टेक है। प्लस 1 ना, जी सही कह रहे हो।
ठीक है, अब सही है। बेटा ये इसका सिंटैक्स है। नहीं, क्योंकि दूसरे में हर एक की लेंथ अलग है ना, तो आपको अलग अलग डिफाइन करनी पड़ेगी। डन? हाँ भाई, यहाँ पे तो बेटा पहले डायमेंशन की आपसे पहले। हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने किया हुआ। जी बेटा क्लियर है ये चीज? जी रिमूव नहीं कर रहा, आपने प्लेस को मूव करना है। लेफ्ट हैंड में बेटा कह रहे लिखा हुआ है आपके इट्स फाइन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अच्छा बेटा, अब जैसे अच्छा क्लास, मैं सबसे कह रहा हूँ इस बात पे जरा फोकस करें। हमने जब मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ा, आपने लैब में कितने डायमेंशंस पढ़े थे ज्यादा से ज्यादा? दो पढ़े। हमने क्या करा उसको 6 पे लेके, ठीक है? इसी तरीके से इसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आपकी हालत है वो मुझे नहीं लग रहा कि आप एब्जॉर्ब कर सकते। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल यहीं पे रखते हैं। आपके लैब मेन्यू जो है या आपका पीएफ का जो कोर्स है उसमें बस इतना ही रिक्वायर्ड, इससे आगे रिक्वायर्ड नहीं होगा। वैसे कर सकते हैं। तो मैं बेटा कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपको वो चीजें पढ़ाऊँ जो आपके काम की, वो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाऊँ, ठीक है? तो इसको रेस कर दो बेटा। जी लिख ले बेटा, लिख ले। इसमें रिकॉर्डिंग ब्रेक करो। कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग हो। यस सर। सेशन ब्रेक नहीं हुआ। आपने टाइम ड्यूरेशन सेट किया हुआ सर मीटिंग का? टाइम ड्यूरेशन पूरी मीटिंग का सेट सेट कितनी देर? हाफ एन आवर या उससे ज्यादा? नहीं, उसके लिमिट में नहीं सही, कुछ भी चेक नहीं। वैसे तो 40 मिनट का एक सेशन होता है ना, 30? नहीं 40 मिनट का होता है। अच्छा, ये शायद आपने पर्सनल मीटिंग बनाई है उस वजह से। ये पर्सन जो नॉर्मली मीटिंग बना रहे होते हैं ना उसमें 30 मिनट लिमिट दी गई होती है, तो ऊपर का सेशन बनाया चल जाता है, लेकिन तेरे पास 40 मिनट्स का है। सही अभी तक आपका रेस सेशन करूं? नहीं हुआ है। ओके बेटा, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ तक जो है हमने अपनी प्रोग्रामिंग एंड देखी, अब हम थोड़ा जा रहे हैं थ्योरी के ऊपर। ठीक है बेटा, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हम देखते हैं अपने एरेस का। तो सबसे पहले बेटा एरे होता क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स समझते हैं या कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, उसमें आपके पास दो किस्म के एरेज होते हैं। डन? होमोजेनियस कब होगा? जब आपके पास एरे के अंदर सारे एलिमेंट्स जो है वो सेम टाइप के होंगे। मतलब अगर इंटीजर का एरे बनाया है तो सारे के सारे क्या होंगे? इंटीजर ही होंगे। लेकिन हेटेरोजेनियस के अंदर क्या होता है? आपके पास एक से ज्यादा टाइप्स के आपके पास एलिमेंट्स उसमें मौजूद हो सकते हैं। जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग और बूल एक साथ आ रहे हैं एक ही एरे के अंदर। ठीक है, तो पीएफ पे हम सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस एरेज को ही पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गई? ओके, अब एरे करता क्या है बेटा? आपके पास एक रैम है, सपोज करें आपसे जब भी आप एरे बनाते हो आपसे वो क्या लेता है?
लेंथ लेता है। लेंथ क्यों लेता है? तो गौर से सुने, जब भी आप कोई एरे डिक्लेयर करते हो, ठीक है बेटा, तो वो करता क्या है, कंजर्वेटिव स्पेस उठाता है एक साथ, रैम के अंदर एक साथ कंजर्वेटिव स्पेस उठाता है। डन। अगर इसको मैंने 10 कहा है इसकी लेंथ, तो ये क्या करेगा, 10 बाइट्स का जो आपका सेल बने, आपकी जो साइज बनेगी, उतनी आपकी कंजर्वेटिव मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब आप चाहे उसमें वैल्यू डालें या ना डालें, चाहे नल पड़ा हो, इस पूरे के अंदर कोई डेटा मौजूद नहीं है, ठीक है, आपने डेटा नहीं इस्तेमाल किया। प्रॉब्लम क्या है, अब जो दूसरे प्रोग्राम इसको यूज करेंगे रैम को, उनको ये स्पेस इतनी अवेलेबल नहीं मिलेगी, उनको इतनी इसी स्पेस के अंदर गुजारा करना पड़ेगा। डन बेटा? जी क्लास। अगर आपने एक एरे बनाया, वो क्या करेगा, आपकी रैम के अंदर कंसेक्यूटिव स्पेस पहले ही कंज्यूम कर देगा, चाहे उसके अंदर डेटा डाले या ना डाले। मतलब आप उस स्पेस को यूज करोगे या नहीं करोगे, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई हो चुकी, ठीक है। अब उसको कोई और प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको इतनी सी स्पेस में गुजारा करना पड़ेगा। बात समझ में आई बेटा? एरे से इससे होता क्या है, आपका जो एक्सेस टाइम है वो तेज हो जाता है। गेटिंग इट? आप किसी भी वैल्यू को स्टोर करना चाहो या रीड करना चाहो, उसमें जो टाइम लगता है वो बहुत ज्यादा कम लगता है, ठीक है, तो एरेस के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको स्पेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर टाइम ज्यादा, स्पीड चाहिए तो स्पेस ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बिल्कुल उलट एक चीज होती है लिस्ट, ठीक है बेटा। लिस्ट भी क्या काम करती है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स। लेकिन वो क्या करती है, आपके पास रैम है, उस रैम के अंदर तब तक जगह नहीं ले रहेगी जब तक आप उसके अंदर एलिमेंट नहीं डालते। मतलब अभी आपने एक एलिमेंट डाला है, तो सिर्फ एक एलिमेंट की ही जगह ले रहेगी। फिर बीच में किसी और प्रोग्राम का डेटा होगा, फिर आपने दूसरा एलिमेंट डाला, फिर उसने एक और जगह ऑक्यूपाई कर दी और इसको इससे लिंक कर दिया। That's it. उसके बाद फिर किसी और चीज का डेटा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा एलिमेंट आपने ऐड किया, फिर उसको डाल के यहाँ पे लिंक कर देगा। इसमें एडवांटेज क्या है, जब तक आप कोई एलिमेंट को स्टोर नहीं करते तब तक आपकी जगह नहीं घेरता, ठीक है। लेकिन इससे मसला क्या है, जो इसका एडवांटेज था वो उसका डिसएडवांटेज है, जो इसका डिसएडवांटेज है वो उसका एडवांटेज है। वहां पे एडवांटेज क्या था, टाइम जो है वो आपके पास अच्छा था, यहाँ पे टाइम जो है ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप कैलकुलेट कर सकते थे कि मुझे अगर इस वाले सेल पे पहुंचना है तो मेरा उसका एड्रेस क्या बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पहले वाले के पास जाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा दूसरा वाला कहाँ पे पड़ा, फिर दूसरे वाले पे जाओगे, दूसरा वाला बताएगा तीसरा वाला कहाँ पे पड़ा। जब आप एक साथ है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा, अगर मुझे पता है कि हर जो है यहाँ पे जो सेल है वो 2 बाइट्स का है, तो मेरे पास चौथा वाला जो सेल होगा, चौथा वाला जो एलिमेंट होगा वो कहां से स्टार्ट हो रहा होगा, जी क्लास। हर जो एलिमेंट है वो दो बाइट्स का है, ठीक है, तो चौथा वाला कहां से स्टार्ट हो रहा होगा, 8 से। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कंसेक्यूटिव नहीं है, इसमें बहुत सारा बीच में डेटा कुछ और भी आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, उसका एड्रेस स्टोर करना पड़ रहा है। तो अगर आपको चौथे वाले पे पहुंचना है तो आप कैलकुलेट करके नहीं पहुंच सकते कि भाई 8 नंबर पे पहुंच जाओ। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले पहले वाले के पास आओ, उससे पूछो काशिफ कहाँ रहता है, काशिफ से पूछो कामरान कहाँ रहता है, कामरान से पूछो अली कहाँ रहता है, फिर वो बताएगा कि दानिश का घर कौन सा है। बात समझ में आई बेटा? सबको पता चल जाए।
और यहाँ पे क्या है, दानिश का घर का एड्रेस आपके पास लगा सकते हो अंदाजा, तो आप डायरेक्ट उसके घर पे पहुंच जाओ। इस वजह से इसका टाइम क्या होता है, तेज होता है, लेकिन स्पेस जो है उसकी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेता है अगर आप उसको वैल्यू स्टोर ना भी करो। यहाँ पे क्या एडवांटेज है स्पेस का, डन। लेकिन नुकसान क्या है, टाइम। ओके, ओके। तो अभी हमने 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े, बल्कि 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। पहला मल्टी डायमेंशनल एरेज, दूसरा जेड एरेज, तीसरा एरेज और लिस्ट के बीच में डिफरेंस। अब आप क्या कर रहे हैं, लिस्ट पढ़ने वाले हैं। लिस्ट आपके टीएफ का पार्ट नहीं है, समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं। अब जिस तरीके से आप एरेज के अंदर वैल्यू सेव करवाते थे, इसी तरीके से आप लिस्ट में भी करवा सकते हैं। लिस्ट बनाने का तरीका क्या है, लिस्ट, उसके बाद डेटा टाइप, मैंने कहा इंटीजर, उसके बाद नाम दो लिस्ट, न्यू लिस्ट, डेटा टाइप इंटीजर। अब यहां पे आप देखोगे मैं लेंथ नहीं दे रहा। लेंथ क्यों नहीं दे रहा, एरे तो नहीं है इसलिए तो नहीं दे रहे, लेकिन क्या वजह थी, अभी हमने थ्योरी पढ़ी ना इसकी, बेटा लिस्ट और एरे के बीच में डिफरेंस। व्हाट कैन बी द रीजन, आप क्या सोचते, आप क्या समझते हो? लेंथ इसके लिए उसके पास एड्रेस होगा, गुड, एड्रेस पता नहीं है, ठीक है, ओके। वहां पे क्या है, नहीं उसमें क्या है, उसमें क्या था बेटा, जब आप एरे इनिशियलाइज करते थे, वो क्या कर रहा था, कंसेक्यूटिव स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था एक साथ। उसको पता होना चाहिए था कि मुझे कहां पे लिमिट लगानी है। ऐसा तो नहीं है कि एमसी वाला दूसरे के घर तोड़ने तोड़ो, सही है, मुझे पता होना चाहिए कि कितने घर मुझे तोड़ने हैं, कितने ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पे लेंथ बताते थे। यहाँ पे लेंथ इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अब हमारे पास साइज वाला मसला नहीं है, मैं सिर्फ वही घर चुन चुन के तोड़ूंगा जब मुझे जरूरत होगी। बात समझ में आई बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये काम लिस्ट का बहुत आसान है। कोई चीज ऐड करनी है तो क्या तरीका है, लिस्ट, इसका नाम डॉट ऐड, और उसमें एलिमेंट, मतलब उसकी एलिमेंट सिंबल ऐड करते जाओ, जितनी मर्जी ऐड करते जाओ, कोई डायमेंशंस का ख्याल नहीं रखना, कुछ नहीं करना, डन। इसमें अगर कोई चीज रिमूव करनी है तो लिस्ट डॉट रिमूव ऐड, और इंडेक्स पास कर दोगे कि कौन सा इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो आपको डिलीट कर रहा है, दैट्स इट। इसको नोट कर लेंगे तो साथ ये जी बेटा 100 वैल्यू दी है, उसके पहला वाला जो वैल्यू होगी उसमें 100 से हो, रिमूव ऐड 80 ऐड। सेशन 45 मिनट से ऊपर का जा चुका है, 45 मिनट से ऊपर जा चुका है सेशन। तो लिमिट आपको नहीं दे, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, रिकॉर्डिंग होना, अब कब ब्रेक होता है इसका कोई पता नहीं। आप नॉर्मली कब तक खत्म हो जाता है एक सेशन? 40 मिनट्स में सेशन ब्रेक होता है। अभी तक नहीं हुआ सर। 25 से आगे आपने नहीं, मैंने तो नहीं किया, मैं आपसे पूछ रहा हूं Zoom का कोई आपने वर्जन 25 किया है? गेट नहीं किया। हाँ मेरे ख्याल से फ्री वाला ये लैपटॉप जो है ना, ये हो सकता है ये प्रेसिडेंट के रूम की तरफ भी जाता है, ये हो सकता है इसमें पॉसिबल है। पॉसिबल, ठीक जी बेटा इसको नोट कर ले सारे, ये पीएफ का आपके पार्ट नहीं है, रिमूव इट, सॉरी फॉर द राइटिंग। इसे एड्रेस पे पहुंचना है, 0 वाला इंडेक्स, पहला वाला
दूसरा वाला, तीसरा वाला। इसी तरीके से जैसा पहले में पूछते वैसे। ठीक है ना बेटा, आप स्कूल तो कर दोगे लेकिन दोबारा वैलिड चाहिए, कैसे स्कूल? ठीक है। ब्रेक देंगे नहीं, डायरेक्ट सीधा। टेंशन ये हो रही है कि रिकॉर्डिंग हो जाए। ऐसा ना हो कि जब क्लोज करें तो रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाए, मुझे खतरा ही है। ये मुझे भी थोड़ा ऐसा ही लग रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली बेशक मीटिंग अभी एंड कर देंगे, पार्टिसिपेंट तो हमारे पास कोई कनेक्टेड नहीं है ना। हाँ, मीटिंग एंड कर दे, तेरे काम को। ये मैं ट्राई कर लेते ताकि कोई अगर गड़बड़ है तो भी सामने आ जाए। पहले आप स्टॉप करें रिकॉर्डिंग। डायरेक्ट ही हो जाएगा ये हमारी